क्या आपने टेस्ट मैच कभी ऐसे देखा इस अप्रोच के साथ खेलना? क्या चीज नजर आई? चीज ये नजर आई एज अ टीम गेम अवेयरनेस। यही वो बांग्लादेश की टीम थी, यही वो बांग्लादेश का कप्तान था, यही वो पाकिस्तान का कप्तान था और बांग्लादेश हमें 2-0 करके गई थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो भी यह बात रही है कि पाकिस्तान को आज भारत ने कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया। थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट खेली गई बांग्लादेश की तरफ से, कहीं से भी मुझे नजर नहीं आई। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बस डेड बैट से खेलना चाह रहे हैं, 2 दिन का मैच है, आराम से हम टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ना शॉट्स खेले गए, ना किसी बॉलर के ऊपर प्रेशर डाला गया। अगर स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। यकीन करें कि पाकिस्तान की टीम 20 साल के बाद भी ना, अगर यही सिचुएशन होगी पाकिस्तान की टीम ने, बताओ क्या करना है? पाकिस्तान की टीम ने कह रहा 3 दिन जाया हो गए, अब तो ये ड्रॉ ही होगा, चलो यार अपनी एवरेज सही कर लेते हैं। ओ भाई मैच जीता जा सकता है, नियत होनी चाहिए। अगर आपकी नियत होगी मैच जीतने की तो आप जीतोगे, फिर चाहे 2 दिन का टाइम क्यों ना हो। ये मुल्क के लिए जीतने का है, क्योंकि जब विराट कोहली कप्तान थे उनका आपको पता रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट है, गंभीर से लेके पीटरसन से लेके दुनिया का कोई भी फन्ने खान उठा लो, सब ये बात जानते हैं कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट तब्दील की। उसने कहा या तो 4 दिन में हार जाओ या हरा दो, ये वो वाला गेम नहीं खेलो जिसपे हिटलर बावला हो गया था। बड़े सुकून से वो क्रिकेट खेल रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी आउट कर लेंगे इंडिया वाले हमें, ये गलत फहमी थी उनको। इसके बाद जब बॉलिंग आती है बांग्लादेश की, देखें ये तो हमें पता था ना कि इंडिया की टीम पूरा चांस लेगी। क्या बांग्लादेश के माइंड में ये चीज नहीं थी? क्या जो वो कोचिंग स्टाफ है जिनको इतना पैसा दिया जाता है, क्या उनके दिमाग में ये चीजें नहीं थी कि यार इंडिया अटैक करेगा? अब आपको एक चीज समझ आती है, मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान जब खेल रही थी ऐसे लगता था कि पता नहीं कोई बहुत ही बड़ी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप आ गई है या कोई बहुत ही बड़ी कोई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप आ गई है। पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पा रहा इनको किसी भी शोबे में। तो आपने देखा पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश का इंडिया ने क्या किया और आज भी क्या किया, चाहे बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी या बॉलिंग कर रही थी। लेकिन आज पाकिस्तान में कप्तान आ गए शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जी हम ये करेंगे, जी हम वो करेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, ये करेंगे। 1 घंटा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। लेकिन अली साहब सवाल यहां पर यह है कि यही वो बांग्लादेश की टीम थी, यही वो बांग्लादेश का कप्तान था, यही वो पाकिस्तान का कप्तान था और बांग्लादेश हमें 2-0 करके गई थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो भी यह बात रही है कि पाकिस्तान को आज भारत ने कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने ये बताया कि हम ये बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बड़े बड़े नाम आ गए, नाहिद राना तो हसन महमूद जैसे बॉलर आ गए उनके पास, बांग्लादेश पता नहीं कहां पे चली गई है। कहीं ना कहीं आज और ये जो 2 टेस्ट मैचेस में जो इंडिया ने हाल किया बांग्लादेश का, खास तौर पर कानपुर में 3 दिन बारिश होने के बावजूद चौथे दिन जो हाल किया, उन्होंने बताया कि भाई आप किन ख्यालों में हो और आप किन हवाओं में थे, ये बांग्लादेश की टीम को हमने धूल चटाई है। ये होती है इंटेंशन। ये जब इस सीरीज से पहले तीनों को बड़ा शौक था, मैच का इंतजार था तीनों कंट्रीज के क्रिकेट फैन का। तीनों कैसे भाई? बांग्लादेश को तो था ही था कि वो पाकिस्तान को हरा के आए थे, तो उनको इंतजार था इसका कि ये सीरीज कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी शुरू हो। इंडिया को भी इंतजार था कि हाँ यार बांग्लादेश बहुत अच्छा हो गया, हमारी टीम एक्शन में नहीं आई तो आए जरा मुकाबला हो। पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस है उनको भी बड़ा इंतजार था कि हाँ बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के गई है। अब ये बांग्लादेश वो वाली बांग्लादेश नहीं है जो हारा करती थी, ये बांग्लादेश अब वो वाली बांग्लादेश है कि जो घर में घुस के हरा के चली जाती है। तो तीनों को इंतजार था, लेकिन हमें पता था होना क्या है, वो वही रहा कि जो एक्सपेक्टेड था। और बांग्लादेश के क्रिकेट फैन उनको भी पता चल गया कि टीम बेशक पाकिस्तान में जीत के आई है, बट वी नो वेयर डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान वाले जो क्रिकेट फैन है वो बेचारे और दिल में हसरत लेके ठंडी ठार कि ये हमारी टीम कोई बड़ा करके हुआ है, बांग्लादेश तो वैसे ही जैसी खेल रही है। और इंडिया के क्रिकेट फैंस उनको भी बड़ा इंतजार था कि हाँ एक दफा आ जाओ, खुशबू लगा के आ जाओ, जरा बड़ा मतलब जीत जिता के आ गए हो। और तारीफें करते थे कि इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है यार इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। जो ये अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं ये कोई और नहीं खेल सकता। लेकिन सोच भी नहीं सकते थे कि कोई एशिया की टीम बेसबॉल को उखाड़ के फेंक देगी। अगर आपको याद हो जो बेसबॉल पहुंची थी इंडिया के अंदर, तब भी इनका दी एंड कर दिया था इंडिया ने, लेकिन अब तो प्रॉपर तरीके से उसका दी एंड कर दिया ना। दी एंड ऑफ बेसबॉल हो चुका हुआ है एंड द बिगनिंग ऑफ रॉ बॉल, मतलब कि रोहित शर्मा की स्टाइल की क्रिकेट रॉ बॉल इंडिया ने शुरू कर दी हुई है। बेसबॉल का खात्मा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बेसबॉल हम देखते थे मारो बस मारो वाला खेम होती थी, लेकिन जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है इन्होंने उनके भी रिकॉर्ड तोड़नी है। तो अब जो सबसे ऊपर जो क्रिकेट चल रही है ना वो इंडिया की चल रही है रॉ बॉल, और ये बड़ी शानदार है कि इसके अंदर ये लोग शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। जैसी मर्जी विकेट हो इनको जीतना है, जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आपने देखा हो तो बेसबॉल की भी क्वालिटी ये थी कि ड्रॉ की तरफ नहीं जाते, या तो हारो या तो जीतो, और जीतते ही ऑलमोस्ट। लेकिन इधर फायदा ये है कि जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है अब इंडिया भी ड्रॉ की तरफ ही जा रहा। अब इंडिया कहते हैं जीतना है, हारना भी नहीं है, जीतना है। आप ये देखेंगे 138 या 139 रन थे और 2 ही आउट हुए थे, और क्या फेटा लगा रहे थे। ऐसा आपको बोला था ना वनडे क्रिकेट देखने को मिलेगी,
तो वनडे तो नहीं, 8 रन के एवरेज से खेले 35 ओवर में 285, 8 प्लस की एवरेज से। और रोहित जल्दी आउट हो गया, वरना ये 285 जो है ना, ये होते 350 जिस वे में वो खेले। वो तो ऐसे लिफ्ट करता है छक्का आराम से। लेकिन एक चीज मुझे, उसके बाद गिल बहुत अच्छा खेला, 39 करे गिल ने। जसवाल 72 करे, अच्छा खेला। आज बॉल उसका जो जिस पे आउट हुआ थोड़ा नीचे बैठा, ये अच्छा साइन है बुमराह एंड कंपनी के लिए, आकाश सिराज के लिए, कि डंडों में बॉल करेंगे, क्योंकि वो अब तेज नहीं खेलेंगे, वो तो सर्वाइवर के मोड में होंगे। और सर्वाइव जब करते हैं तो डिफेंस में हमने जो सीखा है ना, डिफेंस जस्ट लाइक अ वॉल, दीवार पे अगर आप हथौड़े मारोगे तो दीवार टूट जाती ना, तो डिफेंस भी टूटता है। अपनी परफॉर्मेंस की हंगर नहीं है, टीम के लिए कोई सोच सकता है? हम लोग यहाँ पे होती हमारी टीम 110%, मैं कहता हूँ, हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी बैटिंग नजर आए, ऐसी अप्रोच नजर आए। यहाँ पे तो होना था, अच्छा भाई आराम से खेलना, 100 करना, अपने रिकॉर्ड में रखना, बस यहाँ पे आप अपना स्कोर कर लो। ऐसी टीमें कभी नंबर 1 नहीं बनती। अगर ऐसी टीमें बनना है ना, तो इंडिया को मैं बोलूंगा, इंडिया की तरफ देखें, क्या अप्रोच थी, क्या बैटिंग थी, नजर आई अप्रोच। पहले ओवर में 3 चौके मारे हैं, फिर दूसरे ओवर में पहली बॉल पे रोहित ने छक्का मारा सामने निकल के, फिर दूसरा छक्का, 3 ओवरों में 50 रन। कोई कर सकता है? हमारे में ये अप्रोच आ सकती है? हमारे में तो अप्रोच ये आएगी, अच्छा भाई पर्सनल गोल अप करो। खैर ऐसा टाइम हो या ना हो, तो वैसी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, इस अप्रोच के साथ हो रही है। ये कल्चर लाइन जो इंडियन टीम ने दुनिया में दिखाया, दुनिया को अपना फैन बनाया इस अप्रोच के साथ, वो भी कर सकते थे अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए। रोहित 100 करे, विराट कोहली 100 करे, किसी ने नजर आया? 100 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं, 200 प्लस स्ट्राइक रेट रोहित का। कोई खेल सकता है टेस्ट मैच में? फास्टेस्ट 50 टेस्ट मैच में, फास्टेस्ट 100 टेस्ट मैच में। मुझे लग रहा है कि ये 285 फास्टेस्ट बना दिया इंडिया ने, 200 भी, 150 भी, 250 भी। पर भैया विराट कोहली जैसा आदमी वो 50 के करीब जा रहा है और उसकी इंटेंट और अप्रोच नहीं बदल रही, तो वो असल में जूनियर्स को मैसेज क्या देके जा रहा है विराट कोहली? इट्स ऑल अबाउट नेशन, ये मुल्क के लिए जीतने का है। क्योंकि जब विराट कोहली कप्तान थे, उनका आपको पता है रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट है, गंभीर से लेके पीटरसन से लेके दुनिया का कोई भी फन्ने खान उठा लो, सब ये बात जानते हैं कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट तब्दील की। उसने कहा या तो 4 दिन में हार जाओ या हरा दो, ये वो वाला गेम नहीं खेलो जिसपे हिटलर बाबला हो गया था। नहीं, दूसरी मैं आपको बताऊं, 2019-20 के अंदर विराट कोहली जब कप्तान थे इंडिया के और इंडिया नंबर 1 चल रहा था टेस्ट के अंदर, तो विराट कोहली का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, जब उन्होंने कहा कि यार टेस्ट क्रिकेट के सेंटर डिसाइड कर लेनी चाहिए बीसीसीआई को कि हमने इन सेंटर्स पे कराने। ये आज से 5 साल पहले की बात है जो विराट कोहली ने कही थी, और ये बात वक्त के साथ साथ अप्रूव हो रही है। देखिए कानपुर में जहां पे 2 दिन आया हुए ना आपके, आप समझे नहीं, 2 दिन आया हुए ना, तो ये वाली जो चीजें ना, मगर उसके बाद अगर आप देखें तो जो इक्वेशन आपको इस टीम के अंदर मिल रहा है, इसका मतलब ये कि पॉलिसीज वही है कि डू और डाई वाला सीन है, यानी कि आप कोशिश ये करते हैं कि यार इसका नतीजा निकलना चाहिए कि 5 दिन का अगर खेल हो रहा है तो बगैर नतीजे के। दोस्तों अगर